एक तरफ जहां बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी जश्न मना रही है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो 15 लाख रुपए जनता को देने का वादा किया था वो आखिर कब पूरा होगा। आखिर कब 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसमें कब सुधार आएगा। 9 साल के जश्न में 90 सवाल हैं जो देश के लोगों के हैं, जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया क्या 10वें साल की शुरुआत में मिलेगा, कब मिलेगा करके लोग ये पूछना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई, महंगाई कब घटेगी, काला धन कब वापस आएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, कुव्यवस्था के हैं, असहिष्णुता के हैं, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उसके सवाल है, किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, कमजोरों के सवाल है। ये सारे सवाल फिजा में तैर रहे हैं। तो इन सवालों के उससे ये सरकार पूरी तरीके से केंद्र की भी घिरी हुई है। और उत्तराखंड की सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, नल में पानी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं जो है, तो ये सरकारी विभाग खाली, उनमें उनमें भर्तियां नहीं। ये कैसी सरकार है, कैसा कर रहे हो करके ये यहाँ की सरकार से भी पूछ रहे हैं, इनसे भी कई सवाल। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जहां 9 साल के कार्यकाल को बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैदान में की जा रही है, जन जन तक जाकर लोगों को उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, वहीं कांग्रेस की बात करें, अब हरदा भी इसमें कूद पड़े हैं और तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं। आखिर जो बातें उन्होंने कही हैं इसके क्या मायने हैं? देखिए दिव्या, हमें याद रखना होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने मोर्चा संभाला था और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत थे। यानी कि पूरा का पूरा चुनाव 2022 का विधानसभा का पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब चूंकि सबसे बड़े चेहरे के रूप में अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो, हरीश रावत ऐसा नाम है जो सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। और कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो सबसे पहले मीडिया में हरीश रावत का वक्तव्य चलाया जाता है। तो हरीश रावत क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तो इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से लामबंद है और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा अभी दिल्ली से लौट कर आए हैं, प्रदेश प्रभारी से मुलाकात हुई है। हालांकि प्रभारी को भी बदलना है, लोकसभा चुनाव से पहले नए प्रभारी आएंगे, क्या कुछ रणनीति होगी। अभी तक 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के, देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में लगातार रणनीति बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। बहुत अपेक्षा थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और एक लहर भी लग रही थी, लेकिन एक अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है और जिसका सेहरा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांधा है। और बतौर प्रदेश में स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही ऐसे नेता थे जो लगातार 70 की 70 विधानसभा सीटों पर, क्षेत्रों में जाकर उन्होंने रैलियां की, जन जन से संवाद किया, जनता से घर घर जाकर उन्होंने मुलाकात की। और इसके साथ ही 2022 के चुनाव से पहले, जैसा कि हम अमूमन जिक्र करते हैं दिव्या, विजय संकल्प यात्रा हो, उसका शुभारंभ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके द्वारा किया जाता है। राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर कुमाऊं में इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और कई मंचों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी तक कह डालते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि ये फ्लावर नहीं, ये फायर है, हमारा पुष्कर फायर भी है, फ्लावर भी है। तो ये तमाम अलंकार हैं जिससे अलंकृत जो है राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री ने। और कहीं ना कहीं चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इनकी पसंद के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। भले ही वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन जीत का सेहरा उनके सर पे बांधा गया कि इन्हीं के प्रयासों से और इनका जो कार्यकाल रहा उसको जनता ने सिर आंखों पर लिया है और जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनी है और एक मिथ्य को तोड़ा गया है। और इसी बार इसी रणनीति के तहत दिव्या आगामी 27 जून को
आगामी 27 जून को टिहरी में एक भव्य जनसभा होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री का संबोधन होगा। हालांकि अभी कौन से केंद्रीय मंत्री आएंगे इस पर चिंतन मंथन पार्टी के भीतर चल रहा है। 28 तारीख को पौड़ी में होगा, पौड़ी के गोचर में एक विशाल जनसभा होगी किसी एक केंद्रीय मंत्री की, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है। 28 तारीख को ही हरिद्वार के रुड़की में एक विशाल जनसभा होगी, और इसके साथ ही अल्मोड़ा के बागेश्वर में, नैनीताल के बाजपुर में ये विशाल जनसभाएं होनी है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जनता को संबोधित किया जाएगा और 2022 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर सरकार की अब तक की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। और सबसे गौर करने वाली बात दिव्या ये है कि सभी जन संबोधनों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहेंगे, यानी कि चेहरे के रूप में प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर सरकार आगे कर रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया जा रहा है। इन 5 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा होगी, जिसको लेकर संगठन के भीतर चिंतन मंथन चल रहा है। जहां तक हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भीतर भी रणनीति तैयार हो रही है। हाईकमान की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेके जाया जाए, और इसी के तहत हरीश रावत कहते हैं कि अब 9 साल केंद्र की सरकार को हो गए हैं, 15-15 लाख रुपए जनता को देने का वायदा किया गया था। क्या ये 15 लाख जो है 10वें वर्ष में मिलेगा? ये एक तरह का तंज था। 2 करोड़ रोजगार जो है प्रत्येक वर्ष देने की बात की थी, वो रोजगार कहाँ पे है? किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन किसान बदहाल हैं सड़कों पर। उन्होंने बीते दिनों आंदोलन किया। अग्निवीर योजना से सेना को कमजोर करने का काम किया। प्रदेश की अगर हम बात करें तो NHOPWD के तहत जो सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। हरीश रावत कहते हैं नलों में पानी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार जो है अपनी वाहवाही कर रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। तो दो तरफ से, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल का बखान कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि अब किसको सफलता मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तैयारी दोनों ही राजनीतिक दलों की है। लेकिन रोहित, ये समझना बहुत दिलचस्प है क्योंकि आपने 2022 का जिक्र किया, वहां पर तमाम केंद्रीय नेतृत्व था, वहां पर प्रधानमंत्री आए, वहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन चेहरा एक था, पुष्कर सिंह धामी। बाकी सारे मेंटोर्स का रोल प्ले कर रहे थे। कांग्रेस की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा लूपहोल है कांग्रेस के अंदर कि वहां पर सभी मेंटोर हैं, चेहरा कोई नहीं है, सभी अपने आप में मेंटोर भी है और सभी अपने आप में चेहरे भी हैं। तो ऐसे में जनता के बीच में एक ठोस पहचान आप कैसे बना पाएंगे कि आप इसे दीजिए वोट, ये आपका चेहरा है, हम उनके लिए पैरवी करने आए हैं? ये कमजोरी है क्या? ये अब आगामी चुनाव में इस पर ध्यान दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए, अगर 2022 के चुनाव की बात करें दिव्या, तो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत थे, और अगर कांग्रेस की सरकार आती तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का सीएम बनना लगभग माना जा रहा था कि हरीश रावत ही सीएम का चेहरा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी बागडोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पे थी, इसीलिए जितने भी बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट थे, सब में सबसे आगे चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का था। और इसी के तहत जो अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, और उसका श्रेय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला है, और दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। चंपावत से उन्हें उपचुनाव लड़ा गया, अब तक के रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीत कर आए। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जहां तक आप कहती हैं बिल्कुल सत्य है, जितने भी बड़े नेता हैं उनके अलग अलग गुट हैं, उनके अलग अलग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। कांग्रेस को अगर 2024 का लोकसभा चुनाव फतेह करना है तो एक चेहरे के साथ और एक नेतृत्व के साथ प्रदेश की 5 सीटों पर लड़ना होगा, तभी कांग्रेस की बैतरणी पार होने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।